हेलो। हाँ दो दो गुरु जी। हाँ, प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। बोले बोले। है बहुत दिन से जी कर रहा था गुरु जी से बात करें बात करें। हाँ और हाँ हाँ। मेरे पास मोबाइल नहीं था। मोबाइल मेरा ऊपर से गिर के फूट गया था गुरु जी। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। तो फिर कल परसों आपसे मैं रिकॉर्डिंग भी भेजी थी, आपने वो लिंक भेजा था ना। हाँ 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 हाँ। हाँ गुरु जी से बात ही करें, कई दिन हो गए। अच्छा बोलो बोलो। गुरुजी, जो आप मोबाइल में ये वीडियो लोड करके दूसरे के पास भेजता हूँ तो उसमें 2-3 मिनट का मैसेज ही जाता है, वो वीडियो क्यों नहीं जाता पूरा? कैसे क्या? आप लिंक भेजना ना उसकी। अच्छा। वो जो फॉरवर्ड करने वाले लोग रहते हैं ना, उनको मालूम है। वो जो पहले लिंक लेने की, लिंक दे देने की। लिंक हाँ जैसी हाँ जाती है तो ऑटोमेटिक खोल जाती है। ऑटोमेटिक होता है वो। हाँ गुरुजी, वो उनके पास मैसेज भेज रहा हूँ। वो कल 2-3 वीडियो भेजे थे मैंने आपके, वो कह रहा था यार मेरे पास तो मैसेज आते हैं, वो 1 मिनट में सब पढ़ लेता हूँ। 3-4 भेजे थे मैंने। मैं वो बराबर है। हाँ हाँ तो वो जो लिंक रहेगी ना नीली, इसमें बस हाँ वही हाँ। कॉपी करने का लिंक। अच्छा फिर अच्छा अच्छा, वो उनको लिंक। लिंक भेजने का, चाहे तो उसके नीचे आप कुछ भी लिखो कि ये मैंने लिंक भेजी है। हाँ हाँ। फिर जैसे वो खोलेगा तो डायरेक्ट ट्यूब खोल देगा। या अच्छा अच्छा। ठीक ठीक हाँ, है बोलिए। हाँ तो मैं यही पूछ रहा था गुरुजी से, मैं पूछ के बात तो करेंगे। या जो और गुरु। जानकारी रखते हैं ना उनको पूछ लो, हाँ वो हाँ हाँ हाँ। बताएंगे। या अच्छा थोड़ा अच्छा ट्राई अच्छा। करो, आपने अपने मोबाइल के अंदर, दो घर में 2-3 मोबाइल हो गए ना, हाँ तो हाँ हाँ ऐसा हाँ भेजने की कोशिश करो कैसा आता है। फिर एक बार समझ में आ गए तो वैसा भेज देने का। हाँ। ठीक है जैसा गुरुजी। लिंक किसी भी हमने पेस्ट किए हाँ तो हाँ एक हाँ सेकंड रुक जाओ, फिर वो खड़ाक से खुल जाती है। इंटरनेट अगर अच्छा होगा ना, हाँ 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 नहीं हाँ तो हाँ नहीं खुलती। अगर नहीं भी खुली तो हाँ लिंक तो जाती है, लेकिन हाँ समझता नहीं है। तो चाहे तो फिर लिंक के नीचे क्या लिखना है आपको, लिख देने का कि ये वीडियो अच्छा। देखो। फिर हाँ वैसे हाँ की वैसा उसके पास जाएगा। हाँ। या ठीक ऐसा ठीक। ट्राई करके देखो 1-2 बार बस। हाँ गुरुजी, मैं तो इसलिए बहुत दिन हो गया आपकी आवाज सुन, मैं तो डेली सुबह से वीडियो तो सुनता था, लेकिन मेरे पास ये मोबाइल नहीं था ना, इसलिए मैं आपका वीडियो भी दूसरे के फोन पे आपके वो सब्सक्राइब कराया करता यूट्यूब के ऊपर, वो आते नहीं। अब सोचता यार हम्म करें क्या, गुरुजी का बाणी सुने। तो हम्म परसों मेरे पास मोबाइल आया, कोई पुराना लिया, उसमें फिर ये हम्म सिम डाली तो आपके सब्सक्राइब करते ही आ गया था आपके हम्म वीडियो। और हम्म अब ये डेली वाला भी आ रहा है, कल परसों का भी आ रहा है, आज का भी आया। सुबह हम्म आपने आज करीबन 5:30 बजे भेजा था आपने। वो तो कैसा है, हमारे यहाँ ऐसे बहुत सारे नंबर है, हजारों की तादाद में नंबर है। हाँ तो हाँ एक सेकंड में वो सबको चले जाते हैं। ऐसा हाँ कोई स्पेशल के लिए नहीं रहता वो हाँ आपको ऐसा लगता है कि मेरे लिए भेजा। हाँ हाँ, नहीं लेकिन जो वो तो मेरे। हमेशा वाले लोग रहते ना, उनका लिस्ट हमारे पास रहता है ना। हाँ इससे हजारों नाम है, फिर उनको बराबर जाता है। तो डेली का वो रूटीन है, हमारी टीम बराबर करती है। अभी वो मुझे इतना नहीं मालूम, करती है वो। हाँ 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 चलो हाँ। ठीक है, फिर शुभ आशीर्वाद। गुरु जी, मैं तो सच। आपके हाँ। चरणों का बहुत नमन। गुरु जी हम्म, बहुत, वो ये उस दिन से मेरे आपकी आवाज सुनने के लिए बस व्याकुल रहता हूँ मैं तो। बहुत अच्छे बस बहुत अच्छे, इसीलिए तो के। वीडियो बनाए ना, बहुत सारे वीडियो है। हाँ बहुत सारा ज्ञान आएगा और ज्ञान भी अंदर प्रकट हो जाएगा। बाकी का कैसा रहता है वीडियो, सिर्फ हाँ वो हाँ मनोरंजन हो जाता है, या हाँ उसमें सिर्फ जानकारी मिलती है, माहिती मिलती है, ज्ञान मिलता है। हाँ लेकिन हाँ हाँ। प्रकट ज्ञान नहीं मिलता, प्रैक्टिकली भी नहीं मिलता। या उनका ऐसे तो बहुत सारे आपने हजारों कैसेट सबकी सुनी होगी, लेकिन आपके अंदर उतरा नहीं ना। नहीं, उतरने बिल्कुल वाला बिल्कुल ज्ञान बिल्कुल। वही असली गुरुबानी होती है। आपके आपे आप वो अंदर उतरता है और प्रकट होता है। गुरुजी एक बात और बताऊं मैं, मेरा हाँ मन हाँ। की। मेरे जैसे मैं पहले भजन सुना करता था, फिर बीच में मेरे को भजन अच्छे नहीं लगे। सत्संग किसी का जैसे बाजता है ना भजन, जानते हो आप, हम्म कीर्तन, वो अच्छे हम्म लगते थे पहले, और फिर बीच हम्म में नहीं लगे, अब फिर अच्छे लगने लग गए। अब ये भजन भी सुनता हूँ कभी कभी, किसी का जैसे बढ़िया भजन आ गया वो सुन लिया, और कोई नहीं तो बात नहीं, आपका। हाँ कोई बात नहीं, कोई बंधन नहीं है। जो भी हाँ अच्छा लगे, देखो आपके साथ अभी परमात्मा है, हाँ ऐसा हाँ समझो हाँ। उसकी इच्छा है सुनने का, सुन लेने का, उसमें क्या। अच्छा 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 कोई अच्छा। बंधन हाँ नहीं परमात्मा के लिए। जैसा आप ही देखो, जैसा बच्चा एक बार ज्यादा कष्ट करता है, अभ्यास करता है,
और हाँ उसकी हाँ परीक्षा हो जाती है और वो पास भी हो जाता है, फिर हम उसके हाँ पीछे नहीं लगते कि अभी अभ्यास करो, वो बोलेगा अभी परीक्षा भी हो गई भाई, पास भी हो गया, अभी क्या हाँ है। हाँ हम हाँ क्या हाँ बोलते हैं, अभी जा तेरे मन मुताबिक तुझे जो करना है वो कर। ये ऐसा ही ऐसा समझो, एक बार हाँ जो महत्वपूर्ण ऐसी बात है कि जो मनुष्य जन्म जिस काम के लिए हमें मिला है हाँ हाँ वो हाँ प्राप्ति अभी हो गई ना, हाँ, हो गई अभी गुरु जी, बाकी वो कुछ भी बहुत आपकी करते कृपा रहो। से। वो हाँ। गुरु जी, वो गुरु जी आपकी कृपा से हुआ। मेरे कोशिश से नहीं हुआ, मैं तो बस ये सुनता था। और हम्म। अब मैं आपकी आवाज सुनने का ही व्याकुल रहता हूँ, और मेरे को कुछ नहीं चाहिए। हम्म। मैं तो वो भी इस परमात्मा ने पूरा कर दिए ना, रोज सत्संग हाँ आ रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल, सत्संग आ बराबर। रहे हैं, अभी डेली आ रहे हैं। जब तक लोग पूछते जाएंगे तब तक सत्संग बनते जाएंगे। हाँ नहीं, जब हाँ तक नहीं लोगों पूछे तो हाँ कोई हाँ बात नहीं, बाकी तो सत्संग है अभी तो 500-600 सत्संग हो गए। हाँ, हो बराबर। गए गुरु जी, हाँ हो गए, बस 500 तो हो गए। इसमें क्या है, रोज ये एक सुनना, तो उससे क्या हाँ होता है, हाँ हम परमात्मा के टच में रहे। परमात्मा तो वैसे हमारे अंदर प्रकट ही हो गया है, लेकिन थोड़ा क्या होता है, संसार है ना, तो संसार में हाँ हमारा वापिस मन इधर उधर तो भटक जाता है। तो देखो काम तो करना है संसार के लिए, तो काम हाँ, तो करना करना है, लेकिन बिल्कुल से। थोड़ी भक्ति भी होनी चाहिए। भक्ति क्या, हाँ बस प्रवचन सुनते जाना तो दिन भर फिर अच्छा रहता है, बाकी हाँ क्या है उसमें। बिल्कुल सही कह रहे हो गुरु जी। वो आपने एक मेरे को भक्ति भाव वाला बताया, वो वीडियो देखा था मैं, आप किसी से बता रहे थे, तो वो कह रहे थे कि आप उससे दिन भर आप अपना मत लगाओ, तू ही कर रहा जो कुछ कर रहा, बस मैं तो वो ही ध्यान में रख लिया उसी दिन से। बस वही अच्छा है, उसको तो पूरी तरह शरणागति आ गई। देखो संसार हाँ करना है, संसार में रहना है, लोगों के साथ रहना है, परिवार में रहना है, समाज में रहना है, देश में रहना है, दुनियादारी में रहना है, तो हाँ हजारों प्रकार के विचार अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं। बुरे आए हाँ तो परमात्मा को समर्पण कर देना, ये देखो मेरे बीच में, मेरे अंदर ये बुरा विचार आए, तुझे मैं ये समर्पित कर देता हूँ। अच्छा विचार आए उसको समर्पित कर देना, जो भी अच्छा बुरा जो भी है उसको समर्पित कर देना, उसके ऊपर निर्णय नहीं करना कि हाँ ये बहुत अच्छा विचार है कि परमात्मा अभी इसके जैसे होना चाहिए, ऐसा नहीं। बुरा भी विचार आए ना तो हाँ वो विचारों का क्या करना है, क्या हाँ जी, डिलीट कर देना है, क्या फेंक देना है, वो हाँ हाँ परमात्मा सोचेगा, हम नहीं। हम क्या करना है, जो भी हाँ विचार आए, अच्छा आए बुरे आए, बस उसको समर्पित करते जाना। बिल्कुल सही कह रहे हो गुरु जी। हाँ, अगर हम निर्णय करने लगे तो फिर समर्पण का क्या अर्थ है। ना 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 गुरु जी, बिल्कुल आप जो, मैं तो यही बोलता हूँ, ये प्रभु सबका भला कर, सारे संसार का, और जो कुछ करवा रहे हो आप करवा रहे हो, मैं कुछ नहीं कर रहा। हम्म। मैं जैसे तो ये दिमाग में रख ली गुरु जी मैंने ऐसा है, तो। बराबर ना, बच्चों को खर्चने के लिए पैसा भी दे देना, हाँ वापिस हाँ उससे ले लेना और हम ही खर्च करते रहना, तेरे को ये लेना है क्या वो लेना है, फिर उसको पैसा देने का मतलब ही नहीं ना। अरे उसको हाँ दे दो, वो हाँ बिल्कुल करेगा क्या करेगा, क्या क्या नहीं करेगा, बिल्कुल सही है गुरु जी हमारी इच्छा क्या काम की। नहीं तो फिर क्या, परमात्मा को सब दे देने का, अर्पण करने का, और हम ही उसके ऊपर विचार करते रहने का, फिर वो देने का अर्थ नहीं होता ना। समर्पण का हाँ अर्थ माले वो अभी तू चला क्या करना है, और मेरे हाँ मेरे पास जे जे आएगा मैं तेरे तुझे भेजता जाऊंगा। फिर हाँ जी। अच्छा विचार आए, बुरे विचार आए, कुछ भी आए, सब तेरे पास। नहीं गुरु जी, मैं तो पहले तो वो ये कभी कभी डर डर के जीता था, लेकिन अब आपके वीडियो सुनने से उसी दिन से मैं किसी से नहीं डरता। अंदर ऐसे हम्म। हो गए, किसी से भी नहीं डरता, चाहे कुछ भी आ जाए अपने सामने। तो पहले डर लगता था गुरु जी। बराबर है, स्वयं वो परमात्मा क्या है, निर्भय निर्भव जो हम कहते हैं ना, हाँ हाँ परमात्मा किसी से तो डरता भी नहीं और किसी को डराता भी नहीं, दोनों बातें है। हाँ हाँ, तो फिर हम क्यों डरेंगे, हम तो परमात्मा के पुत्र है ना, हाँ जी। परमात्मा की संतान है, परमात्मा का अंश है, तो हमारा पिता जैसा है तो वैसा तो हमारे पास भी थोड़ा रहना चाहिए। क्यों डरना, किसी से डरना, हाँ हाँ परमात्मा हाँ के ऊपर तो कोई नहीं ना, हमारे बाप के ऊपर तो कोई नहीं ना, हाँ तो फिर सभी बाकी तो सब बाप के नीचे ही है ना। हाँ बिल्कुल तो सही फिर बोल रहे किससे हो। डरना, ऐसा मैं बोलना, और हाँ डराना भी नहीं। हाँ किसी से ना ना डरना भी नहीं, ना डराना भी। ना गुरु जी, मैं किसी से डराता नहीं, मैं तो ऐसा जीव ही नहीं हूँ, बचपन से लेकर अब तक मैं किसी से झगड़ता भी नहीं था। नहीं, और बहुत अच्छा, और डरना भी नहीं, ये भी भाई बात बोल रहा हूँ, दोनों हाँ बात। हाँ डराना नहीं है, डरना है नहीं, बिल्कुल सही हाँ, बोल रहे हो गुरु जी। निर्भय और हाँ निर्भव जो कहते हैं ना, निर्भय
हाँ 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 और निर्बैर, बैर माने किसी से दुश्मनी नहीं करना, हाँ हाँ यानी कि ये यही बात है, ये तो परमात्मा गुण है ना। हाँ हाँ गुरुजी, बस बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। वो रखना हमारे पास, बहुत कुछ हाँ सिखा दिया है। हाँ गुरुजी, बहुत सिखा दिया आपने। मैं देख लो सिखा दिया अंधेरे में यानी वो तो परमात्मा का ही ज्ञान है, वो तो मैंने बस वो जो जैसा देता है वैसा हाँ मैं बांट देता हूँ हाँ भाई। ये बिल्कुल। कोई मेरे मन से नहीं बोलता। हाँ 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 बिल्कुल ऐसा अगर सही। मेरे मन से बोलता तो फिर मैं किसी धर्म का सहारा लेता, किसी पंथ का सहारा लेता, किसी साक्या का सहारा लेता, हाँ हाँ किसी गुरु नहीं गद्दी का सहारा लेता। ये सहारा फिर वो क्या है, वो तो पंगु ये कोई व्यक्ति पंगु होता है ना, वो जैसा बैसाखी लेता है ना, बैसाखी के बगैर वो चल ही नहीं सकता, हाँ वैसे बिल्कुल सही वैसा फिर मेरा हो जाएगा। ये हाँ बात नहीं है। अरे परमात्मा है, परमात्मा की ओर से बराबर वो ज्ञान आ रहा है ना, और प्रगट ज्ञान आ रहा है ना। बस हाँ जैसा आता है, जैसा जो भी विचार आता है, और हाँ परमात्मा भी जो दे रहा है लोगों के लिए दे रहा है ना, हाँ वो गुरुजी, बिल्कुल मेरे सत्य लिए तो बात। नहीं दे रहा है ना, लोगों हाँ के जी, लिए बांटना है वो। फिर हाँ हाँ जैसा आए वैसा बांटते रहे ना। फिर देखो हाँ उसमें अभी मैं जो भी बातें करता हूँ आपको किसी धर्म ग्रंथ में नहीं मिलेगी, किसी गुरु गद्दी में नहीं मिलेगी, न किसी दोहे में मिलेगी, नहीं, ये सब अलौकिक ही बातें होती है। हाँ बिल्कुल सही बोले गुरुजी। क्योंकि जुड़ने लगे, कोई हम्म, कोई आदमी मेरे पास आते हैं, वो बैठते हैं, वो सोचते हैं यार तेरे पास हमको सुकून मिलता है, ये हम्म। मतलब आनंद मिलता है, तू तेरे पास बैठते हैं तब। वो तो पांच पांच दो चार चार दो दो चार पांच पांच छह छह आदमी मेरे पास आकर बैठ जाते हैं, तो हम्म। घंटों ही नहीं उठते गुरुजी मेरे से। तो ऐसा क्यों हो गया, ये हाँ आकर्षित क्यों हो रहे? तो जो हाँ आकर्षित श्री कृष्ण, जो श्री कृष्ण किसको कहते हैं हम, जो आकर्षित करने आकर वाला है, हाँ वो हाँ परमात्मा हमारे अंदर अभी प्रकट हो गए ना, तो खींचता हाँ है लोगों को। फिर अच्छा देखो अच्छा जब अच्छा हमारे अंदर प्रकट होता है ना परमात्मा, तो हम हाँ जिससे भी बात करेंगे मीठी बातें ही करेंगे, द्वेषपूर्ण हाँ नहीं करेंगे, बराबर। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हाँ, गुरुजी। फिर हमारे कंट्रोल में ये काम, क्रोध, लोभ, मद मत्सर, जो भी अहंकार जो भी है ना, ये शेल रिपू जी हाँ जो हाँ भी साथ आता है, तो ये हाँ हमारे जितना काम के लिए उतने रहते, बाकी जो ज्यादा है वो बराबर निकल जाते हैं, क्योंकि परमात्मा हाँ उनको रखता है नहीं, सिर्फ बिल्कुल सही। काम को आने वाले के लिए थोड़ा सा रखता है, हाँ 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 क्योंकि सब कुछ वही चलाता है ना, उसके लिए तो ये काम क्रोध की कोई जरूरत नहीं ना। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं अगर गुरुजी। वही हमारा पूरा जीवन चलाता है तो उसके लिए बाकी तो वो तो इतना 35 लाख ब्रह्मांड चलाता है, तो हमारा जीवन चलाने में उसको क्या है। हाँ सबका वो इंसान को तो अपने अपने घर की लगी रहती है, लेकिन उसको तो सब घरों की लग रही है चिंता। बराबर कि नहीं? हाँ सारे संसार की लग रही है कि उसको कैसे चलाना है, कैसे उसको क्या करना है, क्या देना है, ईश्वर को सब मालूम है। बराबर कि नहीं? और देखो परमात्मा ही हमारे लिए अब उतर आया है ना, हमारे हाँ अंदर हाँ प्रकट हो गया है ना। हाँ बिल्कुल जैसा सही। सूरज होता है, हाँ जी हम हाँ अगर जी सूरज के पास जाने लगे हाँ तो जी जाएंगे, हाँ लेकिन हाँ क्या हो गए, जल के खाक हो जाएंगे ना, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल जल सही जाएंगे। बोल। लेकिन हाँ वही सूरज हाँ हाँ हमारे लिए हाँ जी हमारे आंगन में उतर आता है, तो जब उतर हाँ आता है तो कैसा होता है, कैसे हाँ बैठते हैं हम उसके प्रकाश के अंदर, बैठते हैं ना आराम से, सुबह सुबह हाँ मस्त आनंद लगता है ना। लगता है। हाँ बिल्कुल आनंद लगता है गुरुजी। अगर यही उल्टा कर दिए, हम ही उसके हाँ पास गए तो क्या हो जाएंगे, हाँ जल क्योंकि जाएंगे। हमारी उतनी औकात भी नहीं है, हाँ बराबर। हाँ बिल्कुल और फिर सही उसके बोल। पास जाने के बाद क्या करना है यही भी मालूम नहीं, वो करने हाँ के लिए गए भी तो तब हाँ तक हाँ तो हम भस्मीसात भी हो जाएंगे। बिल्कुल सही बोल रहे गुरुजी। तो ये काम करना ही नहीं ना उल्टा। हाँ ये हाँ जो हाँ देखो सभी धर्म पंथ गुरुगद्दिया सब हाँ सब विचार परमात्मा के बारे में जो भी करते हैं, कल्पनाएं करते हैं परमात्मा के बारे में, जो हाँ कुछ जी भी परमात्मा प्राप्ति के लिए विचार कर रहे हैं, वो सभी विचार क्या है, हाँ जी अपनी ओर से परमात्मा की ओर जाना, हाँ हाँ ऐसे विचार है ना। यानी हाँ मैंने हाँ जैसा कहा कि अपनी ओर से सूरज की तरफ जाना। हाँ जी हाँ तो देखो बिल्कुल सही है। जाता कोई भी नहीं, हाँ जाता पहुंच ही नहीं कोई सकता भी वो। नहीं, परमात्मा के हाँ साथ कोई गया भी नहीं। हाँ निस्ती माहिती, मालूमात, जानकारी, ज्ञान, इससे क्या हाँ होने वाला है। लेकिन ये जब वेद हमें पता चलता है, कबीर साहब जब बोलते हैं कि नहीं, हाँ परमात्मा खुद हमारे यहाँ उतर आएगा, वो हाँ जो जी सागर है ना वो बूंद होके हमारे पास आएगा, तो आ हाँ जी गया, हो गया हाँ हमारा अंदर प्रकट, सबके अंदर प्रकट हो रहा है। जैसा हाँ एक सूरज है, सूरज के पास क्यों जाना, जाएंगे तो भस्मसात हो जाएंगे, हाँ वो उल्टा ज्ञान क्या फायदे का।
लेकिन हाँ जी, सूरज ही हमारे सबके आंगन आ गए हाँ तो सबका जी, सूरज हो गया। बिल्कुल देखो सही। जिसके आंगन में सूरज आएगा तो वो क्या बोलता है, सूरज मेरे लिए आ गया, बराबर क्या, और हाँ है भी बिल्कुल। बराबर ना। हाँ, हाँ प्रकाश उसके आंगन में आ रहा है। हाँ उसकी धूप तो कोई छीन नहीं सकता, बिल्कुल सही बोल रहे वो हो। तो उसका मालिक होता है। यानी हमारे हाँ जो घर होता है, हाँ जो जी, मकान होता है, उसके ऊपर वाला सूरज हमारे लिए होता है ना, कोई हाँ ढक नहीं बिल्कुल सही। सकता। हमारा हाँ प्रकाश वो हमारा अधिकार है, तो हाँ जी, इसलिए वो हमारे लिए आया, ऐसा समझना ना। ऐसा ही सार शब्द सबके लिए उतर रहा है, सबके अंदर उतर रहा है, हाँ कितना जी, सहज ज्ञान है। तो हाँ क्यों बिल्कुल जाना है बिल्कुल। हमें वहां तक। हाँ हमारे पास ही आ रहा है। हाँ बिल्कुल लेकिन सही। वो उसकी ओर से आ रहा है ना। हाँ हाँ और हाँ ये जो सब लोग क्या करते हैं, नहीं नहीं हमें करना पड़ेगा, अरे कोई मंत्र नहीं जपेगा तो कैसा परमात्मा मिलेगा, कहीं हाँ ध्यान जी, नहीं करेगा तो कैसा परमात्मा नहीं मिलेगा, अगर कहीं ध्यान नहीं टिकाए तो कैसा परमात्मा मिलेगा। यानी सब हाँ सूरज की तरफ जाने 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 की बातें कर रहे हैं। हाँ सचमुच बिल्कुल में सही। अगर ये जाने का रास्ता मिल गया तो भस्मसात हो जाएगा। वैसा ही हम सचमुच में परमात्मा के पास कोई जाता ही नहीं है, सिर्फ बड़बड़ करते हैं, बकवास करते हैं, बातें ही हाँ बातें करते हैं, लेकिन इनको असली राज ही मालूम नहीं, क्योंकि ये विश्वास ही नहीं रख सकते कि परमात्मा हमारे अंदर उतर आएगा या हमारे लिए आएगा। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो। हाँ जब विश्वास करने लगते हैं ना, हाँ हाँ, तब हमने बराबर तो वो आता है। आपका पहला वीडियो देखा था, उसी दिन मैंने तो विश्वास कर लिया था गुरुजी। मेरे पास ऑटोमेटिक आया था उस दिन, और उसी दिन हम्म, से आज देख लो, पिछले लॉकडाउन से 1 साल भर से ज्यादा हो गया। हम्म, हम्म, हम्म। 15-16 महीने हो गए देखे आपका, जब यूट्यूब चला था उस समय से मैं तो सुन रहा हूँ गुरुजी। देखो ना, फिर मैं इस जो भी कबीर साहब ने कहा, हाँ 650 बरस के बाद हाँ मैं मैं आऊंगा, प्रकट हाँ हो हाँ जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, गुप्त रूप से मेरी परिचय भी नहीं देखेंगी, लेकिन सार शब्द का लखाव करूंगा। तो घर घर में परमात्मा गुप्त रूप से जा रहे हैं ना, हाँ प्रकट हाँ हो रहा है ना। हाँ हाँ हाँ, बाकी हो लोग रहा तो है बिल्कुल। बोलते हैं कि हम ही कबीर जी है, हम ही हाँ हाँ परमात्मा है। तो किसके हाँ अंदर प्रकट कर दिए उन्होंने। बिल्कुल सही उन्होंने बोल तो रहे हो। ध्यान दे दिए कुछ तो भी, चलते हाँ फिरते हाँ ध्यान करो, यहाँ टिकाओ, चलते फिरते यहाँ ध्यान टिकाते चलो। ये क्या बात हुई, क्या है उसमें, क्या है। हाँ हाँ कोई बोलता है नाभि पे ध्यान टिका के चलो, कोई हाँ बोलते हाँ है चलते फिरते ब्रह्मरंध्र पे ध्यान टिका के चलो, हाँ जी, बराबर। कोई बोलते हैं नहीं नहीं आग कान दबाओ, अंदर हाँ से जी, जाओ, अंदर हाँ से ब्रह्मरंध्र पे ध्यान टिकाओ तो हो गया नाम विदेही, और चलते हाँ फिरते बाहर से खुली आंख से ब्रह्मरंध्र पे ध्यान टिकाओ तो हो गए देह विदेही। हाँ हाँ, क्या। बिल्कुल सही बोल रहे हो गुरुजी। तो ये ये तो क्या बात हो समझने, गई। अपना अपना समझ में नहीं आता लोगों को। और इसको ये लोग सार शब्द कह रहे, हाँ हाँ हाँ, बराबर। कोई बिल्कुल बोलता है सही एक बोल। एक एक मिनट मेरे लिए, मेरे पास आ जाओ, मैं सार शब्द देता हूँ। क्या नहीं, वो क्या करते, मुंह जो है मुंह फुलवाने लगते हैं, मुंह मुंह ये करना बंद करना, दोनों होठ पैक करना, हाँ और हाँ बीच में हवा फूकना, ज्यादा से हाँ ज्यादा बड़ा ये कर दिए। हाँ फिर हाँ देखो हाँ कानों में एक आवाज आ जाती है, वो बोल मिल गया क्या, आवाज आ गया ना, अब हो गया, हाँ हो गया, सार शब्द मिल गया, निकालो हाँ मेरी दक्षिणा, मानो मेरे गुरु, मैं हाँ ही कबीर जी हूं। तो क्या हो रहा है, ऐसे भी कुछ लोग फंडे निकालते हैं अलग अलग। कोई आग आग दोनों आग दबाते हैं, प्रकाश दिखने लगा बीच में, देखो दोनों हाँ आंखों के नीचे बाजू में, यानी अंदर में केमिकल रहता है, वो केमिकल जैसा दब गया वैसा हाँ प्रकाश दिखने लगता है। वो क्या है, वो तो बचपन में भी वैसे खेला करते थे ना लड़के लोग, पीछे से कोई आता था और हमारा आग दबाता था जोर से, हाँ जैसे जोर से हाँ, दबाए तो प्रकाश दिखता था। दिखता था तो उस गुरुजी। टाइम बोला, हाँ, अपना कोई साथी बोलता था कि तुझे मैंने परमात्मा दिखाया था। देखो आजकल के गुरु तो ऐसा आग दबाते हैं, प्रकाश हाँ दिख हाँ गया ना तुझे, मिल गया हाँ परमात्मा, बराबर। कान दबाए, आवाज कुछ सुनाई देने लगी, हाँ हो गया परमात्मा, मिल गया ना, हाँ मिल गया परमात्मा। जीभ उल्टी करो, वो जो हमारा जो अंदर वाला कप रहता है, हाँ जो कप, पित्त और कप दोनों का जो चौ रहती है, उसको क्या कहते हैं, वो थोड़ा सा अलग लगता है हमारे जीवा को। हाँ 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 टेस्ट थोड़ी अलग लगती है। बोले वही हाँ अमृत है, करो उल्टी जीभ, लेके जाओ पट जीभ के पास, करो मुंह बंद, मिल हाँ गया जी, अमृत।
अरे वो क्या खाक अमृत है, वो तो कप और पित्त का ही वो तो क्या है। अभी ऐसे लोग चुतिया बना के क्या बोलते हैं हम तो जान अभी क्या है, उसको घोर कलयुग कहते हैं। इसलिए जब कबीर साहब थे ना तो उन्होंने ये अंधश्रद्धा पे बहुत सारा टीका किए थे कि ये जो गुरु लोग है ना या बाकी लोग कुछ भी तंत्र मंत्र के नाम पे अंधश्रद्धा का फैलाव करते हैं। हाँ जी, बराबर कि नहीं, लोगों को ठगते हैं और कुछ नहीं किसी को दे देते। देखो बहुत सारे गुरु के तो हजारों लाखों शिष्य है, उनको पूछो क्या मिला आपको, कुछ नहीं मिला। वो बोले बस हमको नाम दे दिए, कोई ध्यान विधि दे दिए, कोई ये श्वास पे दे दिए। बोले क्या यानी श्वास लेते समय ओम सोम और श्वास छोड़ा सत कबीर। हो गए तुम हमारे शिष्य। बराबर, निकालो दक्षिणा, करो प्रसार प्रचार, यही सार शब्द। बराबर, बिल्कुल यही हो रहा है गुरु जी। तो श्वासा में देखो, फिर मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो ओम सोम सत कबीर है, इसके लिए श्वास खींचना, उसमें से मन में लाना कि ओम सोम, श्वास छोड़ना सत कबीर। तो ये इससे क्या होता है, श्वास लेने से छोड़ने से देखो उसमें सचमुच में कबीर साहब आते हैं क्या? क्या कबीर साहब ने सचमुच में ऐसा कुछ कहा है क्या? हाँ जी, ये थोड़ी सार शब्द होता है क्या? ऐसा सार शब्द होता है क्या? ये तो नहीं, उसमें बीच में कोई नाम आता है, ये तो अक्षर वाला नाम है, बोलने वाला नाम है, लिखने वाला नाम है, पढ़ने वाला नाम है ना, या मन में मन जपने वाला नाम है, या आजपा भी कर सकते हैं श्वासों के ऊपर। ये तो इसको सार शब्द कहते हैं। ऐसा है तो ये दुनिया में ऐसा ही चलता है। इसको घोर कलयुग कहते हैं। क्या बोलते हैं? घोर कलयुग। घोर कलयुग क्यों कहते हैं? तो ये युग में सब कुछ उल्टे विचार आते हैं, जो विचार कभी करना ही नहीं, कभी करना नहीं, ऐसे विचार आ जाते हैं या माया हमारे अंदर डालती है, विचार डालते हैं। ये गुरु जी मेरे तो दिमाग में आए, मैं गुरु जी से कई दिन हो गए बात किए, और मैंने आज वो फोन नहीं था ना, मैंने तो एक दिन पहले भी कर रहा था। 2-3 आदमी जुड़ गए हैं मेरे से, तो वो कहते हैं कि तू लिंक भेज, तो ना भेज तो सही, लेकिन आज लिंक कल भेजा था मैंने, और उसमें वो मैसेज में एक लाइन आई, बोले 1 मिनट का, तू तो बता रहा है आधा घंटा का वीडियो है, उसमें तो 1 मिनट के आए, वो भी मैसेज ही आए। चलो अभी आपको बता दिए मैंने, कोई चिंता की बात नहीं, बहुत अच्छे काम कर रहे हो, लोगों को देते जाना। देखो जो हमको मिला वो दूसरों को बांटने के लिए परमात्मा ने भेजा है, ना कि हमारे पास आओ और फिर हम ज्ञान देंगे। ये उल्टा काम नहीं करना, क्योंकि परमात्मा सबका है, सबका उसके ऊपर अधिकार है और वो सबके लिए देता है। बस ना गुरु जी, जो अपना तो आपने ये बताया, उसमें जोर जब्ती मत करो, वो जो उसको बताने का काम तुम्हारा है, तो मैं तो बताता ही हूँ गुरु जी। हाँ, बस हमारे हाथ में क्या है, बाकी उसका भाग्य वो जाने, परमात्मा जाने, हम तो क्या कर सकते हैं। हाँ जी, हमारी जितनी पहुंच है उतना काम करना, ज्यादा नहीं करना। बस। और वो भी कोई परमात्मा ने जोर जबरदस्ती नहीं करने कि तुम कहना ही चाहिए, दूसरों को बताना ही चाहिए। ये तो हमारा ऐसा लगता है कि हम जैसे बिछड़े परमात्मा से, बहुत सारे ठगी, हमारे साथ बहुत सारी ठगी हो गई, तो दूसरों के साथ ना हो, उनका भी टाइम बर्बाद ना हो, उनका भी खर्चा ना हो, बस इसी हमारी वो सद्भावना है। बराबर, निस्वार्थ भावना है हमारी, इसलिए कहना, बाकी कुछ नहीं है। चलो ठीक है, फिर शुभ आशीर्वाद, सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी।